टच किया है, ग्रैब किया है, स्लैप किया है, पंच किया है, निशाने मार दिए हमारे बाजू पे, जिस्म पे, यह कभी हम भूल ना पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बहरिया टाउन लाहौर में औरत की बदमाशी 2 लड़कियों पर खुलेआम गुंडों से तशद्दुद करवाती रही और बहरिया टाउन की सिक्योरिटी आराम से मुंह में दही और हाथों को बांध कर खड़ी रही। मैं तुम्हें गोली मरवा दूंगी। खातून का मलिक रियाज से क्या ताल्लुक निकला? वो मलिक रियाज के नाम की क्यों खुलेआम वहां पे धमकियां देती रही? किस तरह से वो अपने गार्ड से पिटवाती रही? और बहरिया टाउन की वो सिक्योरिटी जो इतने पैसे लेती है वो आराम से खड़ी रही और उसके बाद जो है उन्होंने उन्हीं को पीटना शुरू कर दिया जो उन 2 बच्चियों को बचाने के लिए आए थे। हम अमेरिका से मार खाने के लिए आए हैं। FIR के बाद जी क्या अमेरिकन एम्बेसी भी इन्वॉल्व हुई? एकदम से बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने ऐलान ला ताल्लुकी क्यों कर दिया? वो औरत जिससे खड़े होके जो है बहरिया टाउन की सिक्योरिटी भी मिली हुई थी, उसके गार्ड्स भी मिले हुए थे, वहां पर एक ऊधम था, वीडियोस में साफ देखा जा सकता है। एकदम से क्या हुआ कि बहरिया टाउन के सिक्योरिटी एहलकारों ने भी कह दिया कि जी हमारा तो उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं है, और उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जो है वो जारी कर दिया। इस वक्त जी मलिक रियाज साहब का सितारा गर्दिश में नजर आ रहा है। पहले इमरान खान के साथ अलकादर यूनिवर्सिटी केस में नाम आया और अब एक और केस जो है वो रिलेट किया जा रहा है जिसमें एक खातून चीख चीख के बदतमीजी से कह रही है मलिक रियाज मेरा रिश्तेदार है, मलिक रियाज मेरा फलां है, मलिक रियाज मेरा यहाँ है, मेरा वो है, ये है, बकवास कर रही है। और मलिक रियाज के नाम पर जो है उन लड़कियों को अपने गार्ड से तशद्दुद करवा रही है। यानी कि ये किसी गांव की बात नहीं मैं बता रही, ये लाहौर का पोश इलाका है बहरिया टाउन। वहां पर बहरिया टाउन की मेन रोड, यानी कि किसी जंगल के अंदर की बात नहीं कर रही, एक ऐसा मेन रोड इन्होंने टाउन बनाया हुआ है जहां पर हजारों की तादाद में लोग रहते हैं और हर वक्त जहां पर लोगों की बड़ी तादाद गुजरती हुई नजर आ रही है। वहां पर हमने देखा कि किस तरह से एक औरत जो है वो 2 लड़कियों को अपने गार्ड से पिटवा रही है। इस वक्त जी सोशल मीडिया पर इन लड़कियों को सरेआम मारने की वीडियोस जो है वो वायरल हुई हुई है। ये खातून जो है अपने गार्ड के साथ मिलकर 2 लड़कियों को तशद्दुद करवा रही है और इतने आराम से रिलैक्स होकर बैठी हुई है कि इसका ऐसे लग रहा है कि इसको किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। बहरिया टाउन के जो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं वो भी आते हैं, वो भी आराम से इसको कुछ नहीं कह रहे होते। मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खातून कैसे अपनी गार्ड के साथ मिलकर इन पे तशद्दुद कर रही है, गालियां दे रही है, 2 लड़कियों पे तशद्दुद की ये वीडियो इस वक्त हर बंदा थू थू कर रहा है। ना सिर्फ इस खातून पर थू थू कर रहा है बल्कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट के हवाले से भी जो है थू थू की जा रही है। दोनों बहनें जिनका नाम फिजा और अक्सा ही अमेरिका से आई हैं और वो बता रही हैं हम अपनी लेन में जा रहे थे, ये गुंडों की तरह दूसरी तरफ से आई, एक्सीडेंट हो सकता था। हमने कहा जी आप गलत लेन में आ रही हैं, तो फिर जुमलों का तबादला हुआ। उसके बाद इन्होंने जो है वो अपने गार्ड्स को भेज के खींचा, ताना, सब ने वो वीडियो देखी है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदे ने जो है पाकिस्तान से बाहर इस वीडियो को ट्वीट की है और बताया है कि जी पाकिस्तान में औरतों के साथ ये सलूक किया जाता है। ये दिन दिहाड़े की बात है, रात को किसी वीराने या जंगल की बात नहीं है, ये बहरिया टाउन लाहौर में सब कुछ हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गार्ड और खातून कैसे बड़ी बेदर्दी के साथ लड़कियों से गाड़ी में घुसकर उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, उनको घसीट रहे हैं। बहरिया टाउन के गार्ड्स जो है वो सुकून से खड़े हुए हैं और उनका अमला जो है वो तमाशा देख रहा है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद इन्होंने बहरिया टाउन ऑफिस में ले जाकर ये मसला खत्म करने की कोशिश की है और इन दोनों बहनों ने, उनकी वालिदैन ने दावा किया है कि ये औरत वहां पर हमें धमकियां दे रही थी, जान से मारने की धमकियां दे रही थी। बहरिया टाउन ऑफिस के अंदर की बात है जहां पर सारा बहरिया टाउन का स्टाफ बैठा हुआ था। उसके बाद ना सिर्फ हमें मारने की धमकियां दे रही थी, कहती थी इन पे पर्चे कराओ, इनको गोलियां मार दो, और उसके बाद जो है बदतमीजी कर रही थी। हमने बताया कि जी गलती तो इस औरत की थी, इसने अपने गार्ड से हमारी बेटियों को पिटवाया और उसके बाद बहरिया टाउन की जो सिक्योरिटी आई है वो हमारी बेटियों को बचाने की बजाय इन्होंने पकड़ के हमारी बेटियों को जो बचा रहे थे उनको मारना शुरू कर दिया। उसके बाद जी इस औरत ने बहरिया टाउन के गार्ड्स के सामने, मैनेजमेंट के सामने धमकियां दी हैं, बदतमीजी कर रही है। आप ये देखें कि किस तरह से जो है ये चीख रही है, चिल्ला रही है, बदतमीजी कर रही है। ये आप पिंक ड्रेस में इस खातून को देख सकते हैं। FIR जी दर्ज हुई है और FIR में बताया गया कि इसने किस तरह से जो है सारे मामलात किए और किस तरह से ये बार बार मलिक रियाज का नाम ले रही थी। जब FIR हुई है तो मैनेजमेंट की हवा निकल गई कि मलिक रियाज का नाम कहाँ कहाँ पे लिया जाएगा। अब अलकादर यूनिवर्सिटी में लिया जा रहा है और एकदम से बहरिया टाउन में ये औरत मार पीट रही है, दिन दिहाड़े औरतों को पिटवाया इसने मर्दों से। तो अब उन्होंने मैनेजमेंट ने कह दिया जी हमारा तो इस औरत से कोई ताल्लुक नहीं, पहले
रही, हमारे पास काम करती थी, अब नहीं करती। वाह 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 वाह। इस औरत के बारे में जी एक डॉक्टर है, डॉक्टर जहांगीर साहब, उन्होंने ट्वीट किया है। इसका नाम मैडम मायरा है। वो कहती हैं कि जी हम 2012 में बहरिया हॉस्पिटल में इनसे मुलाकात हुई थी। इसने मुझे मेरी जॉब से सस्पेंड करवा दिया था क्योंकि मैंने इसको इमरजेंसी में चेयर ऑफर नहीं की थी, और इसने कहा था कि आप जानते मैं कौन हूं, आपको पता है मेरा बहरिया टाउन से क्या ताल्लुक है। तो जी ये खातून जो मायरा हैं, जो बड़ी गुंडागर्दी दिखा रही हैं, ये तो दिन दिहाड़े खवातीन को पिटवाती हैं, बहरिया टाउन के ऑफिस में बैठ के धमकियां देती हैं, जान से मरवाने की धमकी देती हैं। इस वक्त जी इन लड़कियों से राब्ता हुआ है, इनकी फैमिली क्या कह रही है, इनका क्या मौक़िफ़ है, इनके साथ क्या कुछ किया गया, क्यों इनको मारा पीटा गया, जो लोग इनको बचाने आए थे खैर उनको क्यों मारा पीटा गया, उनकी ज़ुबानी ज़रा सुनिए। कल जो हमारे साथ ज़्यादती हुई है, मेरी और मेरी बहन के साथ, जो आदमी ने हमारे टच किया, ग्रैब किया, स्लैप किया, पंच किया, निशाने मार दिए हमारे बाजू पे, जिस्म पे, यह कभी हम भूल ना पाएंगे। The only way हम ये स्टॉप कर सकते हैं अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे कोई, we need to all come together and stop this Myra Iftikhar। अगर ये स्टॉप नहीं होएगी, she thinks Malik Riaz is her, I don't know what she thinks she is, her sidekick, and he will always support her, वो always उसको support करेगा। तो हम as women we need to stand up and do something against Myra Iftikhar। और ये मैं पहले विक्टिम नहीं हूँ, ठीक है, 3, 4, 5 लड़कियाँ इसने ये सेम चीज़ उनके साथ ही की, इसलिए मैंने सोचा आई शुड स्टैंड अप ताकि एक आवाज़ सुन पाए ये मुल्क। इफ़ दे वांट टू हेल्प देन आई थिंक दैट द प्रोटेस्ट इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट दिस। अगर आप लोगों को प्रोटेस्ट करना है तो कोई बहरिया टाउन में होने चाहिए ताकि मलिक रियाज को हमारी आवाज़ें पहुँचें, वरना नहीं उसको पहुँचेंगी। और उसके बाद उसने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि दूसरी तरफ जाओ, मेरी छोटी बेटी बैठी हुई थी, उसने उसको थप्पड़ मारे, लातें मारी हैं, घसीटा है बहुत बुरी तरह से, टांगों से खींच के उसको थप्पड़ मारे हैं। वो अपने आप को बचाना चाह रही थी कि मुझे छोड़ दो, एंड वहाँ खड़े हुए किसी ने कोई हेल्प नहीं करी है। Nobody can do। उन्होंने उनको इतना मारा है, और आदमी किस सेंस में औरत को और बच्ची को हाथ लगा सकते हैं? अगर औरतें आपस में कर रही थी दैट्स डिफरेंट, एंड मेरी बच्ची बेचारी बार बार कह रही थी कि मुझे अपोलोजाइज कर दें, इवन नॉट इज माय फॉल्ट, आप मुझे सॉरी, आप मुझे जाने दें प्लीज प्लीज प्लीज। और वो इतने बैड वर्ड यूज कर रही थी कि मैं ये कर दूंगी, मैं अभी थोड़ी देर नहीं होती मैं तुम्हें गोली मरवा देती। शी वाज मेंशन 2-3 टाइम कि मैं तुम्हें गोली मरवा दूंगी, कल मैं जो तुम्हें समा गोली था मरवा दूंगी। करबला का था, बालों से खींची जा रही थी और मेरी बेटियां, और किधर से मलिक साहब आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? आपकी सिक्योरिटी ने जो कल हैपन की है, जो हमारे साथ, उन्होंने हमारा साथ देने के बजाय मैडम मायरा जो भी है, मलिक रियाज की दोस्त, आपकी दोस्त है, जो भी है, उसने कल जो किया हमारे साथ, मेरी बच्चियों के साथ, वो मैं जानता हूँ, ये अल्लाह जानता है। सो ट्रॉमेटाइज, कल से अब तक 1 सेकंड नहीं हो सका कि हम लोग सुकून से सो सकें या आँख पलक झपक के कर सके, ना खाना ना पीना ना किसी चीज़ का हम लोग को होश नहीं है कि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी की बेटी के साथ भी ऐसे हो सकता है।